হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা নিয়ে এসেছি জয়পুরের আমের ফোর্টের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এখানে দু রকমের হয়। সন্ধ্যে 6:30টার সময় হয় ইংলিশে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এবং সন্ধ্যে 7:30টার সময় হয় হিন্দিতে লাইট অ্যান্ড साउंड शो। आमेर और जयपुर के बसने से पहले ये इलाका ढूंढाड़ कहलाया जाता था, जिसे सन 966 में दूल्हे राय ने बसाया। उन्होंने रामगढ़ में जमवाय माता का मंदिर बनवाया और जमवाय माता कछवाहों की कुल देवी बनी। राजा कांकिल दूल्हे राय के बहादुर बेटे थे। स्वरूप सिंह जी, हम दौसा छोड़ के अपनी राजधानी यहीं बनावांगे, इसी पहाड़ी पर। बहुत लुभावनी जगह है और सुरक्षित भी। आपने सुना इस उड़ती हुई चील ने क्या कहा? स्वागत है, स्वागत है। ये जगह चील का टीला ही कहलावे है और ये इलाका मीणा परिवार के राव भट्टू के राज में पड़े हैं। पड़े है नहीं स्वरूप जी, पड़े था। राजा कांकिल को उस इलाके को फतेह करके राजधानी बनाने में देर नहीं लगी। कहा जाता है कांकिल देव ने पहाड़ की चोटी पर कांकिलगढ़ बनाया और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। राजधानी बनते ही उन्होंने किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था, और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। राजपूत जितना तलवार का धनी है, उतना ही बड़ा प्रेम का धनी भी है। तलवार से वो घायल करे, नैन से घायल हुए, तेग और भाले सब सहे। कितने हिंदुस्तान को फतेह करने आए और लूटपाट आगजनी करके चले गए। एक के बाद एक खिलजी, तुगलक और लोदी आए। उनकी बादशाहतें बनी और उजड़ गईं, लेकिन न तो जमीन यहां से हिली और न ही हिंदुस्तान फतेह हुआ, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, सभ्यता और जमीन ने उन्हें फतेह कर लिया और यहीं रख लिया। उनकी आइंदा पुश्तें यहीं दफनाई गईं। करवटली, जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ। हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल कंधों पर चढ़े आ रहे थे। दाएं तरफ से पीछे मुड़ के देखें तो उनकी तोपें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। बाबर के हौसले बुलंद थे। उधर मेवाड़ के राणा सांगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज सहित
कई राजपूत राजाओं को भारी संकट की आहट सुनाई दे रही थी। 17 मार्च 1527 में राजपूत और मुगल फौजें खानवा के मैदान जंग में आमने सामने हुई। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा। फतेह बाबर की हुई और मुगलिया बादशाहत की नींव पड़ी। आमेर के राजा पृथ्वीराज बहुत धार्मिक ख्यालों के थे। उनकी एक शादी बीकानेर के राजा लूणकरण की बेटी बालाबाई से हुई, जिन्हें राजस्थान के इतिहास में मीरा के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बालाबाई और पृथ्वीराज दोनों श्री कृष्णदास पायहरि के शिष्य बने। श्री कृष्णदास रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख और आमेर राजघराने के गुरु बने। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दरबार की तरह आमेर भी विद्वानों, कवियों और दानिशवरों से भर गया। मान सिंह के जमाने में कलाओं का अद्भुत मिलन हुआ और यह भी हुआ कि रानियों के बैठने का भी प्रबंध किया गया और उनके पर्दे के लिए जालियां लगवा दी गई। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন ভবিষ্যতে কীরকম ধরনের ভিডিও আমাদের কাছে দেখতে চান এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।